4 बंदी लाए गए हैं महाराज। अपराध? इन 4 बंदियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है महाराज। अपराधी क्या कहते हैं? अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते हैं। आज तो महाराज दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों में से किसी एक को युवराज नियुक्त करने जा ही रहे हैं, तो आज इन्हीं को न्याय करने का अवसर प्रदान किया जाए महाराज, कि पूरा जन समुदाय राजकुमारों की योग्यता भी देखे। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता। पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय। तुम्हारे विचार से इन 4 बंदियों को क्या दंड मिलना चाहिए? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है महाराज? शताब्दियों से हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है कि हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। आदेश दिया जाता है कि इन 4 अपराधियों को। क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। तो यही सही, वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है। ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय हो। दंड देने से पहले मैं अपराधियों का वर्ण और जाति जानना चाहता हूँ। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। मैं शूद्र हूँ महाराज। मैं वैश्य हूँ। मैं क्षत्रिय महाराज। मैं ब्राह्मण हूँ। न्याय के नियमों के अनुसार शूद्र अपराधी को 4 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाए, वैश्य को 8 वर्ष और क्षत्रिय को 16 वर्ष। परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता, इसलिए कुल गुरु कृपाचार्य ही इसके दंड का निर्णय करें। अति सुंदर, क्या न्याय है? अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं है मामा जी। शूद्र का अपराध एक अज्ञानी का अपराध, इसलिए केवल 4 वर्ष। परंतु वैश्य अपराधी उतना अज्ञानी नहीं, इसलिए उसका दंड दूना हो गया। और क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, यदि वही हत्या का अपराधी हो तो उसका दंड वैश्य की अपेक्षा दूना होगा। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने जानते बूझते एक मनुष्य की हत्या की, उसका अपराध सबसे भयंकर है। सबको एक ही तुला में तौलना न्याय नहीं, अन्याय है। अब मैं महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ तो ये घोषित कर दें कि वो युवराज किससे नियुक्त करना चाहते हैं। मैं पिताश्री से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो शंख बजाकर ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें।